आज मैं आपको रेलवे में कंट्रोलर के पास हेडक्वार्टर जो रहता है, हेडक्वार्टर इक्विपमेंट, उसके बारे में बताऊंगा। ये सामने हमारे पास जो कंट्रोल इक्विपमेंट है, 4 वायर कंट्रोल इक्विपमेंट, ये वे साइड स्टेशंस को कॉल करने के लिए, उनको कोड डायल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 वायर और 2 वायर ओवरहेड, अंडरग्राउंड, 6 क्वाड, PCQT केबल, OFC, ये सभी मीडिया पे कंफर्टेबल है। और इसमें इसकी जो वर्किंग वोल्टेज है 12 वोल्ट DC पे काम करता है और 10.8 to 14.4 वोल्ट DC पे ये काम कर सकता है। और इसी पावर कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन 500 मिली एम्पियर है। इससे हम इसकी जो डायलिंग है DTMF है, जो ITUT ने रिकमेंड किया है, डुअल टोन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, इससे हम 99 स्टेशन तक को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम सभी स्टेशनों को 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। 4 ग्रुप होते हैं, AA, BB, CC और DD ग्रुप। इन 4 स्टेशनों में हम बांट सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हम सभी को बुला सकते हैं, एक साथ सभी को जनरल कॉल करके बुला सकते हैं, अन्यथा हम ग्रुप वाइज कॉल करके बुला सकते हैं। इसमें ये 4x4 की मैट्रिक्स दी हुई है। ये आपका रो है और ये कॉलम है। रो एंड फ्रीक्वेंसी, ये DTMF इसलिए इसका नाम है कि डुअल टोन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। एक नंबर, एक कोड के लिए 2 टोन जाती है, जिससे वो वॉइस फ्रीक्वेंसी से सारी जो टोन्स होती हैं वॉइस फ्रीक्वेंसी के अंदर में होती हैं, 300 से 3400 के अंदर में होती हैं। और ये रो और कॉलम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। जो रो होती है, ये रो फ्रीक्वेंसी, ये 1000 हर्ट्ज से नीचे की होती है, और जो ये कॉलम है 1000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। जो रो फ्रीक्वेंसीज हैं 697, 770, 852, 941, ये इस तरह से है। और कॉलम फ्रीक्वेंसी 1209, 1386, 1477 एंड 1633, ये कॉलम फ्रीक्वेंसी है। अगर हम कोई नंबर डायल करते हैं तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी ये डायल होती है, बाकी कैंसिल हो जाती है, बाकी और फ्रीक्वेंसी डायल नहीं होती। जैसे हमने 5 नंबर डायल करना है तो 5 पे इस पे जो फ्रीक्वेंसी है और 5 पे इधर रो में जो फ्रीक्वेंसी है, कॉलम फ्रीक्वेंसी है, ये डायल होती है, डायल, और बाकी सब कैंसिल हो जाती हैं। और इस जो हेडक्वार्टर इक्विपमेंट है, इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये है कि इसका जो आउटपुट लेवल है 0 से 7 dB के पास होता है। 0 to 7 dBm 1120 के इम्पीडेंस पे, 0 to 7 dBm 1120 के इम्पीडेंस पे। इसके बाद इसका आउटपुट लेवल स्पीच का, सिग्नलिंग का लेवल था हमारा 0 to 7 dBm एट 1220 ओम। आउटपुट लेवल स्पीच का है 0 से 20 dBm, 0 to 20 dBm एट 1120 इम्पीडेंस। आउटपुट लेवल वॉइस का अलग है, स्पीच का अलग है और सिग्नलिंग का अलग है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है ±3 dBm, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ±3 dBm, 300 से 3400 हर्ट्ज के लिए ±30 dBm, 3 dBm तक ये इस पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। इसका आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट जहाँ कनेक्ट होता है 600 ओम भी हो सकता है, 1100 ओम भी हो सकता है, हमें इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो इनपुट लेवल है, इनपुट लेवल 0 से 20 dB, 0 से 20 dBm एट 1120 इम्पीडेंस पे। और रेटिंग ऑफ द फ्यूज, इसकी जो फ्यूज की रेटिंग है, ये फ्यूज इधर लगा है, इधर फ्यूज लगाया है, इसकी रेटिंग है आपका 1 एम्पियर की। ये इसका हैंडसेट है, जिससे इसमें ये PPT स्विच है, जिसे दबा के जब भी कंट्रोलर ने बात करनी होती है, इसे प्रेस करके प्रेस टू स्टार्ट स्पीच करता है।
इसके पीछे ये वॉल्यूम कंट्रोल है, आवाज़ को घटा बढ़ा सकता है वो अगर बात करते समय। इसके अलावा यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए अरेंजमेंट है। ये 4 वायर इनपुट है। एक्चुअली ये 4 वायर का है। अगर इसमें हम हाइब्रिड लगा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ हाइब्रिड लगाया हुआ है, तो इससे हम 2 वायर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका स्पीकर है जो हमेशा ऑन रहता है, और ये इसका माइक है, इससे कंट्रोलर बात करता है। ये इसके लिए कंट्रोलर, यहाँ पे हमने इसके लिए ये HMT की इनपुट दी हुई है। यहाँ तार, इसकी 4 वायर आउटपुट है, इनपुट है, और ये पावर सप्लाई सिस्टम है। ये है आपके, इसके कुछ बटन्स हैं, जैसे कि इसमें देखिए ये ABCD। अगर किसी कंट्रोलर ने किसी स्टेशन को बुलाना होगा, अगर ए ग्रुप में भी जितने भी स्टेशन हैं वो डायल करेगा, तो ए ग्रुप के सारे स्टेशन पे घंटी जाएगी, बी पे जाएगी, सी पे जाएगी, डी पे, एज ए मर्जी, उसकी अपनी सिलेक्टिविटी है। इसके अलावा इसमें एक जनरल कॉल है। जनरल कॉल बटन में, जनरल कॉल का बटन अगर फंक्शन यूज करता है तो सभी को कॉल चली जाएगी, एक साथ सभी को बुला सकता है। यहाँ पे बटन है रीसेट। अगर हमने कोई इस डिवाइस को, इस हेडक्वार्टर इक्विपमेंट को रीसेट करना है तो रीसेट इससे दबा सकते हैं। RT दोबारा हम डायल कर सकते हैं, और ये डायल करना है, और ये RC रिकॉल कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे बटन बने हुए हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके, कंट्रोलर इस्तेमाल करके इससे बात करता है। ये स्पीकर हमेशा ऑन रहता है। हाइब्रिड मैंडेटरी नहीं है, जहाँ अगर हमें 2 वायर पे देना है इसको तो हम 2 वायर पे देंगे। और ये एबिलिटी है, इससे बात करता है। इससे भी उसके पास ऑप्शन है, इससे भी बात कर सकता है, और ये इससे बात कर सकता है। जनरली हम माइक को ही लगा के रखते हैं, क्योंकि कंट्रोलर के पास इतनी फुर्सत नहीं होती, इसलिए माइक ही हम ऑन रखते हैं। स्पीकर हमेशा ऑन रहता है। और इसको हम OFC पे 6 क्वाड केबल पे, जहाँ इक्वलाइजर एम्पलीफायर लगता है, OFC पे जहाँ पे हम मक्स और STM लगाते हैं। इवन दो जो पुरानी जो चलती थी RE केबल पे, जिस पे रिपीटर्स हम इस्तेमाल करते थे, जो 35 से 50 किलोमीटर दूरी पे होती थी, केबल अटम लगाते थे 12 से 17 किलोमीटर दूरी पे, उस सिस्टम में भी ये कंफर्टेबल है। इसके अलावा ये ओवरहेड पे भी ये कंफर्टेबल है। ये मतलब ये डिवाइस ऐसा, चाहे किसी भी मेक का हो, चाहे एप्सिलॉन का हो, वेंट्रॉन का हो, टुमाला का हो, ये सबके लिए है। सिर्फ एक CCEO जो सिस्टम है उस पर भी ये कंफर्टेबल है, लेकिन उनका जो सिग्नलिंग सिस्टम है, डैशको है, उनका थोड़ा सा अलग है। इस तरह से हम 4 वायर कंट्रोल से, हेडक्वार्टर इक्विपमेंट है जो कंट्रोलर के पास होता है, इसकी जो इस पे जो 4 वायर आती है, ये मक्स के थ्रू एक चैनल पे 64 kbps के चैनल पे आती है। वो चैनल फिर साथ में डी मल्टीप्लेक्स और सारे चैनल आपके PD मक्स के STM में जुड़ जाते हैं। STM से OFC से होते हुए नेक्स्ट स्टेशन पे STM में जाता है, STM से फिर मक्स में आता है, मक्स में आने के बाद फिर ये WSC में जाता है, वे साइड सिलेक्टर में जाता है, वहाँ से फिर हम कंट्रोल फोन लगाते हैं। इस तरह से हमारी बातचीत होती रहती है। इसका हमें इसको ऐसा रखने का पर्पज़ क्या है, डुअल टू रखने से ये फ़ायदा है कि ITU ने रिकमेंड किया है, और इसके अलावा इसको हम, इस पर रॉन्ग डायलिंग की संभावना लगभग ना के बराबर है। ये DTMF जो सिग्नलिंग है इम्यून टू नॉइज़ प्रूफ है। अगर लाइन पे नॉइज़ भी है तो उस पर इस पर DTMF सिग्नलिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता है। वेरी लेस करंट लेती है, बहुत कम करंट, और कहीं भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हम या एक्सीडेंट साइड पे भी हम ये हेडक्वार्टर इक्विपमेंट है या कंट्रोल ऑफिस हम स्टेबलिश कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये जो आजकल रेलवे में कंट्रोल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाला हेडक्वार्टर इक्विपमेंट है, जो 12 वोल्ट पे DC पे काम करता है। इसके लिए ये 10.8 से लेके 14.4 वोल्ट के बीच में डेविएशन में काम कर सकता है। इसमें अगर हम 2 वायर पे इस्तेमाल करें तो हाइब्रिड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पीकर है, ये आप इससे बात कर सकते हैं, इस माइक से भी बात कर सकते हैं, और कुल मिला के इसका 99 स्टेशन जुड़ेगा,
आपके 4 स्टेशन जो कोड बन जाए, ग्रुप बन जाएंगे। इसके अलावा ये सारे बटन है, रीसेट है, एरर डिलीट है, ये सारे बटन है जिसके अनुसार ये कंट्रोलर इस पे काम करता है। धन्यवाद।